उनके भाई कहते अरे ये तो अभी भी शादी कर लेंगे। मैंने कहा उनको कि पंडित जी आप एकदम ईमानदारी से बयान दीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ कहिए। मैंने कहा पंडित जी अगर आपको अगर 20 वर्ष का अगर युवा अभी बना दिया जाए, आप 20 वर्ष के अपने को युवा समझ लीजिए और फिर आप बताइए कि अब आप क्या करेंगे। आपने उधर से आप होकर के आए हैं, गुजर के आए हैं, आपको स्मृति है, आपको सीखे भी हैं, अनुभव भी है, तो अब आप क्या कुछ करना चाहेंगे। हाँ मैं ये देखना चाह रहा था कि इस आदमी का विकास दिमाग का अभी क्या होगा, वास्तव में जीवन से कुछ सीखा है कि फिर वही दोहराएगा ही। तो फिर वो जो बताया उसके हिसाब से तो फिर वो वही करेगा जो उसने, फिर वही करेगा वो। इसका मतलब उसने कुछ सीखा नहीं। हाँ फिर वो वही करेगा, यानी उसके शरीर में अगर उसको रिवर्ट कर दिया जाए, उसको फोर्स दे दिया जाए, ताकत दे दी जाए, तो वो वही करेगा। वही करेगा मतलब कि उसमें अभी विकास नहीं हुआ, उसका मानसिक विकास कुछ नहीं हुआ, वो वहीं पर है। मैं अपने जीवन की तुमको एक बात सुनाता हूँ। उस वक्त मैं स्टूडेंट था और हमारे बहुत सारे साथी लोग थे, तो हम लोग उधर एक क्लब में चले गए थे, वहाँ डांस वांस हो रहा था। तो वहाँ पर जो है कुछ उम्र दराज भी लोग आ गए थे, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी, तो इक्के दुक्के आ गए थे। तो उसमें से एक था, तो वो कह रहा था कि से आई एम फीलिंग वेरी यंग। हाँ तो हमारे एक मित्र था, उसी का वो मतलब जान पहचान का था, वो वहाँ आ गया था। तो उसको मैंने कहा कि डोंट यू थिंक दैट यू आर नॉट मैच्योर्ड एनफ, यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर लाइफ, यू आर स्टिल थिंकिंग दैट यू आर यंग एंड यू वांट टू एंजॉय दैट थिंग। तो वो कहा कि मुझसे कहा कि तुम तो भी बहुत छोटे हो, क्या कर रहे हो। हाँ तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत छोटा नहीं हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, आप बहुत छोटे। हाँ सही। हाँ तो वो आदमी जो बुढ़ा हो गया है, वो सब उन्हीं हरकतों में है, इसका मतलब है कि उसने कुछ सीखा नहीं। तो यह जो जीवन है यदि हमें सिखा दिया तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ना, आगे कुछ करेंगे ना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि उन्हीं चीज़ों को फिर दोहराएंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर वही काम, फिर वही दोहराव। हाँ तो फिर इसका मतलब है कि जीवन सड़ गया। हाँ हम कुछ नहीं सीख रहे, और जब तक नहीं सीखेंगे ना भाई बार बार जन्मते हैं, बार बार जो जन्म मरण होता है ना, ऐसे ही का होता है, बार बार जन्मते हैं, बार बार वही गलतियाँ करते हैं। कोई हाथ जलाया, एक हाथ जलाया, भुला गए, सोचे इस बार हाथ नहीं जलेगा, फिर हाथ जल गया, अच्छा इस बार जल गया, फिर रखूँगा, ऐसा ही है। तो उस तरह के अनुभव वाले जो है बहुत दुखी रहते हैं, और लास्ट तक वो सोचते हैं मरेंगे मरेंगे, डरते थे बहुत। वो पंडित जी थे, मरने से बहुत डरते थे। कोई भी मरे तो कहते थे मरने का नाम मत लो। हाँ कहते तुम मरोगे, तुम्हारा बाप मरेगा, मैं क्यों मरूंगा। मैंने कहा पंडित जी हाँ मरना इतना बुरा थोड़ी है। अब मरने का आपको ये नहीं लगता कि मरना कुछ आपको नया देगा, मरने से कुछ आप नया सीखेंगे, कुछ नया अनुभव होगा। अरे मरने में बहुत दर्द होता है, दर्द भी तो कुछ नया अनुभव देता है। हर वो चीज़ जो हम पसंद करें कोई जरूरी थोड़ी है, ये हमारी पसंद की ही चीज़ होनी चाहिए। पसंद की चीज़ का मतलब फिर मोह हो गया। हमें जो भी अनुभव मिलेगा, हमारी पसंद का हो या नापसंद का हो, हमें अनुभव से मतलब, क्योंकि जीवन वह है, जीवन दर्द भी है और जीवन जो है मस्ती भी, दोनों ही जीवन है, जीवन के दोनों ही पार्ट है ना। तो हमको उन दोनों को स्वीकार करना चाहिए, सुख भी है और दुख भी है। हम जब इसको छोड़ देते हैं ना, इस थ्योरी को कि हम इन दोनों को स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सुख ओरिएंटेड हो जाते हैं, सिर्फ सुख चाहते हैं। आजकल की शादियाँ क्यों टूट रही हैं? आजकल की शादियाँ इसीलिए टूट रही हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ सुख के पार्टनर हैं। हाँ थोड़ा भी दुख मिला है तुम्हारे कारण दुख हुआ, चलो हम चले। हाँ हाँ
तो शादियाँ इसीलिए टूट रही हैं कि इससे हमको सुख नहीं मिला, हम कहीं और सुख खोजें, यानी हम सिर्फ सुख की तलाश में घूम रहे हैं। तो वो वास्तव में वैसे लोग जीवन की तलाश में नहीं है। हाँ, और यहाँ पर क्या है, इसलिए ये कहा जाता है कि इतने इतने जन्म इसलिए दिए गए। 7 जन्म क्यों दिए गए? क्योंकि हम लोग के 7 चक्र हैं, हम लोग के 7 चक्र हैं, हम लोग का 7 जन्म के पीछे कारण है। हाँ, कहा जाता है ना शादी ब्याह में 7 फेरे लगाए जाते हैं। हाँ, कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ है। क्यों 7 जन्म क्यों भाई? 8वां जन्म पर क्यों नहीं साथ है? एक प्रश्न उठता है ना यहाँ पर कि 7 जन्म क्यों, 8वां जन्म क्यों नहीं, 10वां जन्म क्यों नहीं, 12वां जन्म क्यों नहीं? तो 7 जन्म का साथ का मतलब होता है पति पत्नी का 7 जन्म का साथ, मतलब कि एक एक जो हम लोग के चक्र हैं, 7 चक्र हैं हम लोग के, पति पत्नी मिल करके 7 चक्र का एक एक जन्म में यह माना जाता है कि एक जन्म में तो ये एक चक्र का भेदन कर ही देंगे। इतनी इनमें क्षमता होनी चाहिए कि एक जन्म में एक चक्र का भेदन कर दें। से मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपूरक है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, सहस्रार चक्र है। हाँ, इन चक्रों से हम गुजर करके एक एक भेदन कर देंगे। 7वां में जो है हम मुक्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब उनको हम भेद देंगे, मतलब किसी कोई चीज़ है छेद देंगे। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है उसमें हम भेद दिए, छेद दिए उसको, उसमें प्रवेश कर गए। हाँ, यानी वो एक तिलस्म है, मान लीजिए उस तिलस्म को हमने तोड़ दिया। तो हर चक्र का अपना एक तिलस्म है, उसको तोड़ देना है आपको। हर चक्र का अपना एक रहस्य है, उसको आपको जान लेना है। हर चक्र के अपने जो कार्य है उस कार्य को कर देना है, उसके विज्ञान को समझ जाना है। तो मूलाधार चक्र में से गुजरे, स्वाधिष्ठान से गुजरे, मणिपूरक से गुजरे, अनाहत से गुजरे, विशुद्धि से गुजरे, आज्ञा से गुजरे, सहस्रार से गुजरे, ये सब गुजरते चले जाना है। इसीलिए 7 जन्म है, 7 चक्रों के लिए है। लेकिन बार बार जब वही कर रहे तो 7 क्या तुमको 7 लाख जन्म भी लेना पड़ सकता है। और वो 7 लाख जन्म भी जो है ना वो एक ही जन्म में काउंट हो गए, जान लेना। हाँ, एक ही जन्म में वो काउंट होगा, चाहे तुम 7 लाख हो, जब तक तुम वह नहीं भेदते हो। हाँ, तब तक तुम उसी क्लास में न हो, वही हो ना। तुम्हारे रूप रंग बदलते रह रहे हैं लेकिन तुम मूलतः वहीं पर हो। तो रूप रंग बदलते रहेंगे, मूलतः वहीं पर रहेंगे, उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे। जब तक नहीं सीखेंगे नहीं जाएंगे। इसीलिए जिंदगी को सीखो। कितने कितने तुमने भेद भेद करके कितने जन्म गुजार गुजार करके कहाँ से कहाँ तक आए। अब यहाँ से कहाँ जाना है। हाँ, तो जहाँ जाना है तो समझ लो कि मुझे जाने की ज़रूरत न पड़े और मैं अभी यहीं का यहीं मुक्त हो जाऊँ। और ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा खाली आप तुम्हारी कामना से नहीं हो सकता है। तुम्हारे को रहस्य को समझ जाने से होगा, समझदारी से होगा, और जीवन को उसकी समग्रता में समझना पड़ेगा, उसको टोटलिटी में समझना पड़ेगा, उसकी कुलता में। कैसे हमारा जीवन इस पत्थर से मिला हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को समझने की कोशिश की है, इस पर बहुत शोध हो रहे हैं। हम लोग जैसे इसको ऐसा समझो कि हम लोग जैसे यहाँ से चले गए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ चले गए तो अब हमारे यहाँ कुछ नहीं रह गया। अगर तुम पुलिस में हो, तुमको पता ही होगा, मनुष्य जब चला जाता है तो भी वहाँ पर उसका गंध रहता है। तभी तो डॉग स्क्वाड होते हैं जो कि उसका पता लगाते हैं। यानी हमारे जाने के बाद भी हमारी निशानियाँ रहती हैं। हम पूरा नहीं जाए रहते हैं, हम फिर भी वहाँ रहते हैं, जिससे कि हमको पकड़ा जा सकता है, हमारी पहचान हो सकती है। हम यदि यहाँ पर हैं, इस बिस्तर पर बैठे हैं, तो हमारी जो पहचान है इस बिस्तर के साथ मिल रही है। इस बिस्तर की जो पहचान है वो हमारे साथ मिल रही है। यानी हमारे अणु परमाणु जो हैं, हमारा अस्तित्व जो है इसमें प्रवेश कर रहा है, इसमें हमारा प्रवेश कर रहा है, इस पत्थर में। इसीलिए जाते हैं तो कहते हैं भैया ये जो है आवास जो है, यहाँ पर साधु संत रहते हैं, तो यहाँ का एक एक जर्रा जर्रा जो है पवित्रता से भर गया है। जो व्यक्ति पवित्र होगा वो अपने स्थान को पवित्र बना देगा, जो दुष्ट होगा अपने वातावरण को दुष्ट बना देगा। उसका जितना तक रेंज होगा, जितने तक उसका प्रभाव क्षेत्र होगा, उतने तक वो जो है विषाक्त कर देगा। जो जहर है तो वो जहर जितना तक उसका प्रभाव होगा, माने एक बूंद जहर है तो माने एक लोटा को तो जहरीला बना सकता है। हो सकता है कि एक तालाब को नहीं बना पाए, लेकिन एक लोटा को बना सकता है। और जहरीला होगा तो एक बाल्टी को भी बना सकता है। तो उसका प्रभाव तो रहता है। उसी तरह से चाहे विष हो चाहे अमृत हो,
हाँ, उसका अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। तो अपना अस्तित्व जो है इसके साथ भी, तो समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन इसके साथ कैसे है। पत्थर के साथ हम एक कैसे हैं, हम लोहे के साथ एक कैसे हैं, और लकड़ी के साथ एक कैसे हैं, हम बाघ के साथ, भालू के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, पेड़ पौधों के साथ कैसे एक है। और जब देखोगे तब उसमें देखोगे कि तुम्हारा जीवन का प्रवाह जो है उसमें भी है, और तब देखोगे तुम्हारे जीवन में इंजॉयमेंट आ जाएगा। वास्तव में जो जिंदगी का जो आनंद है ना, वो तभी है जब तुम अपने प्रवाह को उसमें देख लो। अपने प्रवाह को जब जानवरों में देखने लगोगी, जब तुम्हारा संवाद होने लगेगा, तुम समझ लोगे अच्छा वो कुत्ता ऐसे पूंछ हिला रहा है, इसका मतलब कि वो कुछ संकेत दे रहा है, कुछ बता रहा है ना, तुमसे कुछ बात कर रहा है ना। कुत्ता भी तुम्हारी कुछ बात समझ रहा है, तुम भी कुत्ता की कुछ बात समझ रहे हो। हाँ, वो भूख रहा है, तुम भी समझ रहे हो कि वो गुस्सा है कि क्या है, क्या है, तो तुम्हारा संवाद हो रहा है ना उसके साथ। तुम्हारे दिमाग की कुछ ना कुछ मैचिंग हो रही है, उसके दिमाग की कुछ ना कुछ मैचिंग हो रही है। जितनी मैचिंग करोगे उतना तुमको इंजॉयमेंट आएगा। एक वकील साहब हैं इधर बनारस में, एक बार मुझे वो अपना घर लिवा गए। उनका एक छोटा सा तालाब था, उन्होंने बनाया था। उस तालाब में उन्होंने मछलियाँ पाल रखी थी, और मछलियों को पाल रखे थे। इतना उनका दिमाग उनके साथ मैच कर गया था, उसमें वो एंजॉय करते थे। वो बांसुरी फूंकते थे ना, तो मछलियाँ उछलने लगती थी। अच्छा। हाँ, वकील साहब कहते थे कि महाराज जी आपको दिखाते हैं। हाँ, और ताली बजाते थे तो मछलियाँ आ जाती थी। अच्छा। हाँ, उनको बुला लेते थे ना। कितना अंतर है, आदमी और मछली में बहुत दूरी है। अगर जैविक रूप से दूरी देखी जाए तो बहुत दूरी है, लेकिन उसने संवाद उससे स्थापित कर दिया था, उसका माइंड से मैच हो गया था शरीर, और वो खाना देता था तो मछलियाँ आकर के खा जाती थी पूरा, उसका ट्यून से चलती थी वो। तो मैंने कहा कि मेरा जीवन इसी में कट जाता है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जीवन का प्रभाव वहाँ हो चुका है, आपका माइंड वहाँ मैच कर रहा है। तो अगर आपने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं और आपका जीवन से मैच करने लगेगा ना, तो आपको उसमें मजा आने लगेगा। उस पेड़ से आपका संवाद होने लगा, पौधे से संवाद होने लगेगा, और खुशी खोजने के लिए आपको उसमें खुशी मिल जाएगी। और ऐसे संवाद अगर नहीं हो ना, तो आपके पास कितने भी भौतिक वस्तुएं आ जाएंगी। भौतिक वस्तुएं क्या है? वो लोहा लकड़ है, ईंट पत्थर सीमेंट गिट्टी सरिया, यही सब ना है। प्लास्टिक रबर, उसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन का अलग अलग नाम दे दिए है सब। हाँ, अब चार चक्का में पाओगे क्या है? रबर होगा, टीन होगा, प्लास्टिक होगा, ग्लास होगा, यही सब ना है। तो पहले जीवन के साथ संवाद स्थापित करना सीखो। हाँ, और फिर देखोगे कि किस तरह से तुमको जीवन नया नया संदेश